हेलो फ्रेंड्स। अब हम दूसरे जंगल में आए हैं। आप देख सकते हो ये एक पगडंडी सी है, रास्ता है जो हमें नीचे तक लेके जाएगा। और ये जंगल है। ये नीचे आप देख सकते हो। अ, थोड़ी सी खड है, यहाँ से अगर पानी ऊपर से जब बहता है तब ये यहाँ से पानी बहता हुआ नीचे को जाता है, आप देख सकते हो। और हम अब अंदर तक जाएंगे काफ़ी, और देखेंगे कि हमें शायद कोई जानवर मिल जाए। जहाँ जैसे मैं पिछली वीडियो में बात कर रहा था कि हमें बारहसिंगे का सिंग मिल जाए। ठीक है, तो वो चीज़ हम देखने जा रहे हैं। तो अगर वो चीज़ हमें मिले तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। ये मैं चीज़ बता रहा था आपको पहले कि जब बारिशों के दिनों में पानी ऊपर से पहाड़ों की तरफ से बहता हुआ आता है, तो ये यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से बहता हुआ जाता है वो नीचे को। तो हम इसको क्रॉस करके आगे और जा रहे हैं। जंगल में जब भी हम जाएं, मैं पहले आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि मैं डिस्कवरी काफ़ी देखता हूँ। तो मिस्टर बियर ग्रिल्स जो हैं, उनके मैं काफ़ी सारे शो देख चुका हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको देखना। और मेरी एक दिल से ख्वाहिश है कि मैं उनके साथ कभी वो उनके साथ कहीं जंगल में जा कहीं जाऊं, तो शायद वो कभी ज़िंदगी में पूरी हो जाए, या ना भी हो। अगर हुई तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा वो जी। चढ़ाई चढ़ रहे हैं अभी हम। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, हमारे काफ़ी जो सब्सक्राइबर है जो हिमाचल से थोड़ा सा बिलोंग करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा पता होगा। और कुछ फ्रेंड हमारे ऐसे भी होंगे जिनको इसके बारे में नहीं थोड़ा पता होगा। तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको, ये जो चीज़ होती है, ये गांव में ये चीज़ यूज़ की जाती है। जो हम झाड़ू यूज़ करते हैं अपने घरों में, जो हम चीज़ यूज़ करते हैं वो ये चीज़ इससे बनता है। वो ये उसका पेड़ है, छोटा सा है ये। अभी जो मेरे साथ हैं टीम मेंबर और मेरे ब्रदर, उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे कुछ पाँव के निशान हैं। तो उनको देखते हैं। बहुत ही केयरफुली हमें यहाँ से आना पड़ रहा है। आप खुद देखिए, अगर यहाँ से पाँव खिसका तो सीधा हम नीचे जाएंगे, वो नीचे तक। तो हमें बहुत ही सावधानी से जाना पड़ रहा है। ये कंडे हैं, देख के हमें चलना पड़ रहा है। जो मैं जिस पेड़ की पहले बात कर रहा था, वो चीज़ देखिए, ये पेड़ होता है वो। इसकी जो मैं चीज़ बता था कि जो हम घरों में झाड़ू यूज़ करते हैं, इसका बनता है ये। हाँ, जंगल में जब भी हम आते हैं तो सबसे पहले हमें पानी और खाने का कुछ ढूंढना होता है, जिससे हम हमारी कैलोरी जो हम ख़त्म कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वो उसकी भरपाई भी हो। तो हमें ये अमरूद मिले हैं, ये रे, जिसको हम खाएंगे। क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाता। तो ऐसी चीज़ें हमें ढूंढनी होंगी। और
खानी होगी। अभी पानी नहीं मिला है। तो एक चीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगा सबके साथ कि जब भी कभी हम आउटिंग पे ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ जंगल हो, तो वहाँ पे सबसे पहले आपके पास एक खुखरी टाइप चाकू थोड़ा बड़ा होना चाहिए, वो हो। एक आग जलाने के लिए लाइटर, माचिस। जो लोग पत्थर से आग जलाना जानते हैं वो बहुत अच्छी बात है, वो ढूंढना पड़ता है। या फिर जो लक्कड़ से आग जलाते हैं, जला सकते हैं, उनके लिए वो इजी होता है। लेकिन जो नया पर्सन है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो अपने साथ एक लाइटर या माचिस जरूर रखें। अगर आपके पास माचिस है तो आप उसको एक लिफाफे में इस तरह से बंद करें ताजो वो कि या तो वो नमी के साथ ख़राब ना हो, या जब आप किसी पानी को क्रॉस कर रहे हैं तो उस चीज़ से वो गिल्ली ना हो जाए। तो लेटर आप यूज़ करते, लेटर एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन है जो आप रख सकते हो अपने साथ। और अगर आप ऐसे एरिया में जा रहे हो जहाँ पे आपको भालू वगैरह की वो हो कि मिल सके, तो अपने साथ एक ब्लैक पेपर की स्प्रे ज़रूर रखें। तो जब भी, एक तो उनके साथ ये होता है कि अगर आप उनकी आँखों में आँखें डाल के देख रहे हो तो वो आपको पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। वैसे वो अ, किसी के साथ ऐसे नहीं सामने आते हैं। उनको अगर डर होगा कि उनके बच्चों को खतरा है तो आपके ऊपर हमला कर सकते हैं। तो भागने की बिल्कुल कोशिश भी मत करें, क्योंकि वो इंसान से तेज़ भाग सकते हैं। तो उनका वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। तो नॉर्मल रहें। अगर भालू ऐसे दो पैरों पे खड़ा होके ऐसे अपने हाथ रखा हुआ है, दो पैरों पे खड़ा होकर आपको ऐसे ऐसे देख रहा है, तो ये है कि वो देख रहा है कि खतरा कहाँ पे है। वो आपको दिखा रहा है अपनी थोड़ी पावर। और भागने की कोशिश बिल्कुल मत करे वो। और अब हम देखिए, जैसे मैं बता रहा था कि शायद कुछ हमें सुराग मिले। ये एक और देखिए आप, ये चीज़ जो मैं पहले बात कर रहा था, ये खारिश किए हुए हैं, ये निशान देखिए हल्के हल्के से आपको दिख रहे होंगे। ये उनके जो ऊपर से तीखे होते हैं सींग, उनके हैं। ये यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो होता है कि जो जहाँ से इंसान जो निकलते हैं, एक तो वो पगडंडी होती है, एक होती है जहाँ से जानवरों का काफ़ी आना जाना रहता है। तो मैं आपको बताऊँगा, शायद आपको ना दिखे, मैं थोड़ी सी आगे बताता हूँ। वो देखिए, यहाँ से जानवर जो ऊपर जरूर जाते हैं। तो अगर आप, पहली बात तो ये है कि जब आप जंगल में आए तो आपको कुछ भी ऐसी चीज़ मिले जिससे आपको प्रोटीन मिले, पावर मिले, तो वो चीज़ आप ज़रूर खाएं। लेकिन उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि वो चीज़ हम खा सकते हैं या नहीं। तो अगर आपको फंदा लगाना पड़े तो वो आप ज़रूर लगाएं जहाँ पे ऐसे जानवर निकलते हों, जैसे मैंने पीछे आपको बताया। तो उसके लिए आपके पास अगर छोटी रस्सी नहीं है तो आप अपने जूते के तस्मे जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। इसको खोलें और इसकी एक छोटा सा फंदा बनाकर उसी रास्ते पे लगाएं। ज़रूरी नहीं है कि आपको कामयाबी मिल ही जाएगी, पर चांसेस होते हैं कि आपको कामयाबी मिल भी सकती है। अब हम काफ़ी अंदर तक आ चुके हैं। अ, मैं थोड़ा सा इसलिए आगे की तरफ आया था क्योंकि ये चीज़ आप देखिए, एक चीज़ और हमें मिली है। ये देखो, ये चीज़ हमें मिली है और मैं इसके आसपास ज़रूर देखना चाहूँगा कि अगर हमें कुछ मिल जाए। बहुत ही ध्यान से चलना पड़ रहा है, कहीं भी गलती ना हो। क्योंकि जब भी अब आप ऐसे जगह पे आते हो, अगर आपका पैर मुड़ता है, मोच आती है या उसमें चोट लगती है, तो आपके सरवाइव करने के जो चांसेस हैं बहुत कम हो जाते हैं। ये देखिए, जो अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा,
उसको हिमाचली में जो लोग हैं, हिमाचल के लोग हैं, उसको भेट कहते हैं, भेट। आप सामने देखिए वो पत्थर है, ऊपर से वो आता है और एकदम से नीचे देखिए आप, एकदम से नीचे है वो, कम से कम भी 15 से 17 फुट होगा, जिसे आपको पूरा निकलना है। अगर आपके पास वो रस्सी वगैरह प्रॉपर ना हो तो आप उस चीज़ को अवॉइड करें, थोड़ा सा घूम के आएँ जिससे आपको कोई चोट ना लगे। ये बांस है जिसको हम काफ़ी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अंदर हो, अभी आप नहीं जा रहे हो कहीं, है ना, आपको बहुत दूर तक अभी जाना है और आपको पता नहीं है कि आपकी मंजिल कहाँ पे है, तो ये जो भैंस होता है ये बहुत मजबूत लकड़ होती है, और आम जो लकड़ हम काटते हैं उससे काफ़ी हल्की भी होती है। आप इसकी मदद से नाव बना सकते हैं। नाव बन इसलिए बना सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चीज़ होती है ना, ये वाली, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये चीज़ अंदर से खाली होती है। यहाँ पे देखिए आप गांठ बंदी दिख रहे हैं, जैसे आपने देखा गन्ना होता है वो छोटा होता है और मोटाई भी उसकी कम होती है, पर ये चीज़ बड़ी होती है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये देखिए ये इसमें मिट्टी भर चुकी है, लेकिन ये अंदर से खोखला होता है, खाली होता है ये वाला। ये काफ़ी मजबूत होता है और आप इसके साथ अपने रहने की जगह भी बना सकते हो। छत ढूंढना और पानी ढूंढना और खाना ढूंढना सबसे ज़रूरी होता है। आप ये देखो, जब भी कभी बारिश होती है तो वो आप जो सामने देख रहे हो, वहाँ से पानी नीचे आता है और यहाँ से गिरता है। जब भी कभी आप ऐसी जगह पे फंस जाते हो तो सबसे पहले आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आप कोई नदी ढूंढे छोटी, जिससे पानी भर रहा हो। उसके साथ साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप अपनी मंजिल तक सबसे पहले पहुंच सकते हो। ये जो जंगल है, पेड़ काफ़ी बड़े हैं, लेकिन 3 से 4 फुट तक जो झाड़ियां हैं वो यहाँ पे हैं। हम काफ़ी अंदर तक आ चुके हैं, क्योंकि जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तो हम काफ़ी थोड़ा अंदर आ चुके थे पहले ही। तो अब हम वापस जा रहे हैं। मैं आप सबको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी जगहों पे आते हो, आप ऐसे, तो आपका स्टेमिना बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपको कभी कभी बहुत नीचे उतरना पड़ता है और कभी कभी बहुत आपको ऊपर जाना पड़ता है। और बहुत ही ध्यान से जहाँ भी आप पैर रखते हो, जहाँ भी आप पाँव रखो, आप उस चीज़ को देखो कि वो चीज़ आपका वजन लेने में सक्षम है या नहीं। ये देखो, जो मैं अभी आपको बता था नदी, अभी तो फिलहाल ये सूख रखी है, ये देख सकते हैं आप, छोटी सी। जब बारिशों के टाइम पे ये पानी आता है तो यहाँ से बहकर नीचे जाता है। और इस चीज़ का भी जरूर ध्यान रखें कि आप जिस नदी के आसपास हों उस पे ये चीज़ ज़रूर देखें कि उसका जो पानी है लगातार बढ़ तो नहीं रहा। अगर वो चीज़ आपको दिखाई देती है तो आप जल्दी से जल्दी किसी ऊंची जगह पे जाएं जहां आपको सेफ्टी मिल सके, क्योंकि इस ऐसी जगहों पे क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ऐसी जगह पे क्या होता है कि एकदम से पानी नीचे आता है, आपको पता नहीं चलता, और अपने साथ कई सारे लक्कड़ पत्थर लेके आता है, जिसके आगे आप 1 सेकंड भी नहीं टिक सकते। तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखें। ये आप देख सकते हो,
इस जंगल में हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली है, निशान ज़रूर मिले हैं, लेकिन कोई बारहसिंगा का सिंग, कोई जानवर अभी तक हमें नहीं मिला है। आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि ये जो बेलें होती हैं जंगल में, ये आपके बहुत काम आ सकती हैं। जब भी आप उसका यूज़ करें, जैसे ये जो बेल है, देखो आप देख सकते हो ऊपर तक गई हुई है। अगर आप वहाँ पर हो, अगर आप ऊपर हो तो ऐसी बेल का इस्तेमाल करके आप नीचे भी उतर सकते हो। लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि वो जो बेल है वो इतनी मजबूत हो कि आपका जो है वेट को सह सके। आपके एक बेल मैं और बताऊंगा, थोड़ी ऊपर है, ये जो आप देख रहे हो, शायद आपको ना भी दिख रही हो कैमरे में, लेकिन पतली सी है। ये बताता हूँ आपको, ये दी, ये जो बेल होती है ये रस्सी का काम भी करती है। ये नरम होती है, ये देखो मैं इसको तोड़ता हूँ, मोड़ दिया, फिर भी ये खड़ी है। ये लचकीली होती है। आप इससे अपनी जब नाम बनाओ, अपने रहने के लिए छोटा सा घर बनाओ टेम्परेरी, तो उसमें इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा जंगलों में ऐसे सर्वाइव के तरीके बताने के लिए नहीं बताया मैंने अभी तक, क्योंकि मैं अभी आपको बताना चाहूँ, मैं कुछ ही जंगलों में ऐसे गया हूँ और मैं अपना मैंने ये वीडियो बनानी शुरू की है। आप ये देखो, जो मैं आपको बेलें बता रहा था, यो वो ये है, ये देखो, ये काफ़ी मजबूत होती हैं, बहुत मजबूत होती हैं ये। और इसको गलोएं कहते हैं, गलोएं की बेल हिमाचल में। आ, आप इससे, ये जो बेल है इसके मल्टीपर्पज़ में यूज़ होती है। ये सबसे पहले जब भी आप ऐसे जंगल में फंस चुके हो, उसके लिए आप अपना घर बनाने के लिए, छोटा सा टेम्परेरी घर बनाने के लिए, और कहीं ऊंची जगह से थोड़ी नीचे उतरने के लिए इनको एक साथ यूज़ कर सकते हो। पर इनका यूज़ तभी करें, पहले इसको चेक कर लें कि आपका ये वेट सह सके या नहीं। वैसे तो काफ़ी मजबूत होती है ये। और दूसरा जो पर्पज़ है, इसको ग्लोएं कहते हैं। ये शुगर, जिनको शुगर होती है उनके लिए बहुत ही लाभकारी औषधि होती है। तो आप इसका इस्तेमाल शुगर को कम करने के लिए अगर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अब हम नीचे, जैसे मैंने बताया था कि कभी भी आप जब ऐसी जगह पे फंसते हो तो आप यहाँ से नीचे उतरे जहाँ पे नदी आपको मिल जाए। तो वो ऐसी ही जगह है, लेकिन ये ऐसी जगह है जहाँ पे हर टाइम पानी नहीं आता, लेकिन बरसातों के टाइम पे पानी आता है। अगर आपको ये चीज़ मिलती है, ज़रूरी नहीं उसमें पानी हो, पर फिर भी आप वहाँ पर जाएं और अपनी कोशिश करें कि वहाँ से निकलें, और आपको बहुत मदद मिलेगी बाहर निकलने में। जो हमने ऊपर अमरूद तोड़ा था, ये मैं खा रहा हूँ।